We have the worst president in history. We have a president that can't put two sentences together. We have a president that can't walk off the stage. अमेरिका अपने इतिहास के कुएं और खाई वाले मोड़ पर खड़ा है। लगभग 4 महीने बाद राष्ट्रपति चुनाव वहां होने वाला है और लोगों के सामने 2 सबसे बड़े विकल्प हैं, 82 बरस के अनफिट जो बाइडेन और 78 बरस के घोषित अपराधी डोनाल्ड ट्रंप। दिलचस्प यह है कि अमेरिका का संविधान ना तो उम्रदराज और ना ही सजा याफ्ता शख्स को चुनाव लड़ने से रोकता है। 27 जून 2024 को हुई पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट के बाद बाइडेन की फिटनेस और उम्र का मुद्दा सबसे ऊपर हो गया है। उनकी अपनी डेमोक्रेटिक पार्टी उनसे भरोसा खोती जा रही है। बाइडेन को रिप्लेस करने तक की चर्चाएं शुरू हो गई। नमस्ते, मेरा नाम है कुलदीप। आज हम उम्र की राजनीति पर बात करने वाले हैं। पहले ये क्लिप देखिए। Now our great speaker, our partner who जब ऐसी तस्वीरें बाहर आती हैं, अमेरिका में हलचल मचती है। न्यूज चैनलों पर सुर्खियां बनती हैं कि प्रेसिडेंट बाइडेन फॉल्स ऑन स्टेज, प्रेसिडेंट फॉल्स ऑन द स्टेयर्स ऑफ एयरफोर्स 1, बाइडेन गैफ्स। बिल्कुल ऐसा रिएक्शन होता होगा जो बाइडेन के विरोधियों का। मगर ये विरोधी हैं कौन? चूंकि नवंबर 2024 में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होना है और बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी के संभावित उम्मीदवार भी हैं, इसलिए उनकी डगमगाहट पर सबसे ज्यादा नजर रिपब्लिकन पार्टी की रहती है। अमेरिका में 2 पार्टियों का दबदबा है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन। सत्ता उन्हीं के बीच बदलती रहती है। बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं और रिपब्लिकन पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप की उम्मीदवारी लगभग तय है। अगर आप ट्रंप का सोशल मीडिया अकाउंट देखें तो वहां आपको बाइडेन के लड़खड़ाने वाले कई वीडियोस मिल जाएंगे, फनी कैप्शंस के साथ, फनी अकॉर्डिंग टू ट्रंप सपोर्टर्स। अगर उसमें से उपहास वाला एलिमेंट हटा दिया जाए, फिर भी कुछ वाजिब और अंग्रेजी में बोलें तो बर्निंग क्वेश्चंस रह जाते हैं। क्या जो बाइडेन राष्ट्रपति बने रहने के काबिल हैं? क्या उनकी उम्र उनका साथ नहीं दे रही है? क्या उनको राजनीति से अब रिटायर हो जाना चाहिए? जो बाइडेन 81 बरस के हैं, चुनाव होते होते 82 के हो जाएंगे। अगर एक और कार्यकाल मिलता है उनको तो 86 की उम्र तक वो पद पर बने रहेंगे। अमेरिका के इतिहास में उनसे उम्रदराज राष्ट्रपति नहीं हुआ है, मगर बाकी दुनिया में हुए हैं और उन्होंने जिम्मेदारियां निभाई भी हैं। और सवाल उठता है कि उम्र की राजनीति जो बाइडेन पर भारी क्यों पड़ रही है और बाइडेन को सपोर्ट करना अमेरिका में बहुत सारे लोगों की मजबूरी क्यों बन गया है। आगे चलें, उसके पहले पॉलिटिकल सिस्टम समझ लेते हैं। अमेरिका में आप जानते हैं कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम चलता है। हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट दोनों ही राष्ट्रपति होते हैं। कार्यपालिका की शक्ति भी उन्हीं के पास होती है। ये भारत से थोड़ा सा अलग है। भारत में हेड ऑफ द स्टेट राष्ट्रपति होते हैं, उनके पास नाम मात्र की शक्तियां हैं। असली पावर प्रधानमंत्री के पास होती है, वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट वही होते हैं। यानी भारत में सबसे ताकतवर शख्स हुआ प्रधानमंत्री। अभी अमेरिका पर लौटते हैं, जहां सबसे ताकतवर शख्स होता है राष्ट्रपति। इसको ग्लोबल स्तर पर आप देखें तो अमेरिका के राष्ट्रपति को दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कह सकते हैं। कैसे? अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। दुनिया की 10 सबसे बड़ी कंपनियों में से 8 अमेरिका में है। अमेरिका यूनाइटेड नेशंस का, यूएन के संस्थापक सदस्यों में से एक है। उसके पास यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो की शक्ति है। 32 देशों के सैन्य संगठन नेटो में सबसे ज्यादा पैसा अमेरिका खर्च करता है। दुनिया में सबसे ज्यादा सैन्य अड्डे भी अमेरिका के पास हैं। हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक भी अमेरिका है। कहने का अर्थ यह कि आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य जैसे मोर्चों पर अमेरिका की कोई तुलना नहीं है पूरी दुनिया में। और इन विषयों पर अंतिम फैसला राष्ट्रपति का ही होता है। इससे आपको उनकी शक्ति और जिम्मेदारी का अंदाजा हो गया होगा। मगर यह जिम्मेदारी किसको मिलनी चाहिए, इसको लेकर कोई विशेष मंथन नहीं हुआ है। संविधान ने बस 3 अर्हताएं लिखी हैं अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के लिए। नंबर 1, अमेरिका का नेचुरल बॉर्न सिटीजन हो। इसमें कौन लोग आते हैं? जो एक अमेरिका में पैदा हुए और जिनकी पैदाइश भले ही विदेश में हुई हो मगर उनके माता पिता अमेरिका के नागरिक हो, या पैदाइश विदेश में हुई हो मगर माता पिता में से कोई एक अमेरिका का नागरिक हो। नंबर 2 अर्हता है कि अमेरिका में वो 14 बरस कम से कम रहा हो। और नंबर 3 अर्हता है कि कम से कम उसकी 35 साल की उम्र हो।
ये 1789 से नहीं बदला है, इसलिए कोई सजा याफ्ता या बीमार या अनफिट शख्स भी अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप के केस में हो रहा है। वो सजा याफ्ता हैं, उनके खिलाफ क्रिमिनल ट्रायल्स चल रहे हैं, एक में वो दोषी ठहराए जा चुके हैं, उनको जेल की सजा भी हो सकती है, मगर राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता। एक और बात, संविधान ने न्यूनतम उम्र की सीमा तो तय की, मगर अधिकतम उम्र पर कुछ भी नहीं कहा है। ये पूरी दुनिया में एक जैसा है, किसी देश में शीर्ष के राजनीतिक पदों पर अधिकतम उम्र सीमा का मानदंड शायद ही मिलेगा। इसलिए उम्रदराज शासकों का उदाहरण बहुत आम है पूरी दुनिया में। कुछ उदाहरण आपको बता देते हैं। वेस्ट अफ्रीका में बसे मलावी में हेस्टिंग्स बेंडा 1994 तक राष्ट्रपति रहे, तब उनकी उम्र 96 बरस की थी। महातिर बिन मोहम्मद फरवरी 2020 तक मलेशिया के प्रधानमंत्री रहे, उनकी उम्र उस समय 94 बरस थी। जिम्बाब्वे में रॉबर्ट मुगाबे, आपको याद होंगे, 93 की उम्र तक उन्होंने सरकार चलाई। इजराइल में शिमोन पेरेस 2014 तक राष्ट्रपति की कुर्सी पर रहे, जब उन्होंने कुर्सी छोड़ी तो 90 साल के थे। सेंट्रल अफ्रीका में एक देश है कैमरून, नाइजीरिया का पड़ोसी है, कैमरून के राष्ट्रपति पॉल बिया 91 साल के हैं। आयरलैंड के मौजूदा राष्ट्रपति जो हैं माइकल हिगिंस, वो भी 83 बरस के हैं। इस लिस्ट में हमने उन्हीं देशों का नाम लिया है जहां राष्ट्रपति का चुनाव जनता के डायरेक्ट वोट या जनता के प्रतिनिधियों के वोट से होता है। इसी क्रम में अमेरिका के जो बाइडेन का नाम भी आता है, वो उन चुनिंदा सत्ताधीशों में से हैं जिनकी उम्र 80 के पार कर चुकी है। जब नवंबर 2024 में अमेरिका में वोटिंग होगी तब वो 82 के हो चुके होंगे, और अगर वो चुनाव जीतते हैं तो कार्यकाल के अंत तक 86 की उम्र उनकी पहुंच चुकी होगी। अमेरिका में कोई व्यक्ति 2 टर्म से ज्यादा बार राष्ट्रपति नहीं रह सकता, इसलिए बाइडेन 86 के बाद वो कुर्सी पर नहीं रह पाएंगे। हालांकि तब तक वो एक अनोखा रिकॉर्ड बना चुके होंगे, द ओल्डेस्ट यूएस प्रेसिडेंट टू सर्व इन दी ऑफिस। उनसे पहले ये रिकॉर्ड रोनाल्ड रीगन के पास था। रीगन 69 की उम्र में राष्ट्रपति बने थे, जब कुर्सी से उतरे तो उनकी 77 की उम्र थी। बाइडेन ने पहले कार्यकाल में ही ये रिकॉर्ड तोड़ दिया था। उन्होंने 78 की उम्र में शपथ ली थी। उन्होंने सभी अहर्ताओं को पूरा किया था और बाकायदा चुनाव भी जीता था। मगर कार्यकाल के बीच में बहुत कुछ ऐसा हुआ और हो रहा है जिसने उनकी विश्वसनीयता को खतरे में डाल दिया है। कुछ उदाहरण आप देखिए। 8 मार्च 2021 जो बाइडेन को राष्ट्रपति बने 1.5 महीना ही हुआ था, व्हाइट हाउस में वो भाषण दे रहे थे। उसी बीच में रक्षा मंत्री का जिक्र आया, मगर वो उनका नाम भूल गए। सितंबर 2021 बाइडेन यहूदी नेताओं के साथ बात कर रहे थे। वहां उन्होंने दावा किया कि उन्होंने ट्री ऑफ लाइफ सिनेगॉग में समय बिताया है। ये सिनेगॉग पेंसिल्वेनिया के पिट्सबर्ग शहर में है। अक्टूबर 2018 में वहां 11 लोगों की हत्या कर दी गई थी। बाइडेन ने वहां समय बिताने और पीड़ितों को याद करने का दावा किया था। बाद में व्हाइट हाउस को यह कबूलना पड़ा था कि उनका दावा गलत था, फर्जी था। मार्च 2022 में भी कुछ ऐसा हुआ कि बाइडेन पोलैंड में थे। वहां प्रेस के सामने वो बोले कि पुतिन को कुर्सी से उतार देना चाहिए। कहा गया कि बाइडेन तख्ता पलट के लिए उकसा रहे हैं। बाद में व्हाइट हाउस को सफाई देनी पड़ी कि राष्ट्रपति का मतलब कुछ और था। सितंबर 2022 में बाइडेन व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वहां इंडियाना स्टेट से आने वाली सांसद जैकी वालोस्की का नाम वो पुकारने लगे अचानक, जबकि 1 महीने पहले ही जैकी की मौत हो चुकी थी। फरवरी 2024 में बाइडेन इजराइल हमास युद्ध पर पत्रकारों से बात कर रहे थे। वहां पर वो हमास का नाम भूल गए। कई बार याद करने के बाद भी उनको ध्यान नहीं आया। फिर उन्होंने हमास के बदले अपोजिशन शब्द का इस्तेमाल किया। बयानों में हेरफेर से इतर भी बाइडेन कई बार कमजोर दिखे हैं। एयरफोर्स 1 में चढ़ते हुए गिर जाना, स्टेज पर लड़खड़ा जाना, हाथ मिलाने के बाद भूल जाना या अचानक से खो जाना। हालिया केस इटली में हुए G7 समिट का है, जहां पैराशूट इवेंट में बाइडेन किसी और तरफ ध्यान देते हुए दिखते हैं। फिर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी उनका हाथ पकड़ के उनको वापस लाती है। डोनाल्ड ट्रंप, उनके समर्थकों और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज फैलाने वाले लोगों ने इसको अपने हिसाब से पेश किया है। कहा गया कि बाइडेन मानसिक और शारीरिक तौर पर फिट नहीं है, उन्हें जबरन कुर्सी पर बिठाया गया है, चाबी सत्ता की किसी और के पास है और वो राष्ट्रपति बने रहने के काबिल नहीं है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता एंड्रयू बेट्स ने वीडियो को अधूरा बता करके इन दावों को खारिज किया, मगर इससे बहस खत्म नहीं हुई। बाइडेन के समर्थकों के मन में और उनकी पार्टी के अंदर भी संशय पैदा हुआ। जैसे जैसे बाइडेन गलतियां कर रहे हैं, उनकी दुविधा बढ़ रही है। इस वक्त दुनिया 2 बड़े युद्धों से जूझ रही है, रूस यूक्रेन और इजराइल हमास वॉर। चीन ताइवान विवाद और मिडिल ईस्ट में तनाव भी बढ़ा है। इन सब में अमेरिका के हित हैं। अमेरिका के अंदर शरणार्थी संकट, अवैध बॉर्डर क्रॉसिंग्स, मास शूटिंग्स जैसे बड़े मुद्दे हैं। ऐसे समय में क्या अमेरिका अपने राष्ट्रपति की जुबानी फिसलन या कमजोर छवि को अफोर्ड कर सकता है? अगर लोगों ने अपने राष्ट्रपति में भरोसा खो दिया
तो फिर क्या होगा? इन्हीं सवालों ने राष्ट्रपति के लिए अधिकतम उम्र सीमा को बहस के केंद्र में ला दिया है। अमेरिका में एक बड़ी आबादी लिमिट तय करने के पक्ष में है। एज की एक लिमिट होना चाहिए, ऐसा मानती है। प्यू रिसर्च सेंटर ने अक्टूबर 2023 में एक सर्वे कराया और उसके मुताबिक 82% रिपब्लिकन और 76% डेमोक्रेट्स चुने जाने वाले नेताओं के लिए अधिकतम उम्र तय करने के पक्ष में थे। जनवरी 2024 के CBS न्यूज के सर्वे में आया कि 75% लोग इसका समर्थन कर रहे थे। 2023 में रिपब्लिकन पार्टी के सांसद जॉन जेम्स ने राष्ट्रपति के लिए 75 बरस की लिमिट तय करने के लिए संवैधानिक संशोधन का प्रस्ताव दिया था। हालांकि उनको किसी का समर्थन नहीं मिला उसको। अमेरिका में संवैधानिक संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 सदस्यों का वोट चाहिए। हाल फिलहाल में इसकी गुंजाइश बहुत कम दिखती है, लेकिन गुंजाइश के अनुपात से बहस तो खत्म नहीं हो जाती। जरूरी है कि हम दोनों पहलुओं पर गौर करें। पहला पहलू मैक्सिमम एज लिमिट के समर्थकों का है और उनके दो बड़े तर्क हैं। नंबर 1, दुनिया भर में सरकारी सेवाओं में काम करने वालों के लिए रिटायरमेंट की उम्र तय है, मगर राजनीतिक पदों के लिए ऐसी कोई सीमा नहीं है, जबकि राजनीतिक पदों की जिम्मेदारियां कहीं अधिक होती हैं, कहीं ज्यादा लोगों को प्रभावित करती हैं। नंबर 2, अधिक उम्र के लोगों में चीजों को भूलने की समस्या होती है, वे बोलने में गफलत कर देते हैं। अधिक उम्र के लोग तेजी से फैसले लेने से बचते हैं। बाइडेन पर ये सारे आरोप लग रहे हैं और जब आप एक इशारे पर दुनिया की अर्थव्यवस्था और राजनीति की दशा दिशा बदल सकते हो, ऐसी क्षमता, ऐसी जिम्मेदारी आपके पास हो, वैसे में किसी गलती का स्कोप नहीं बचता है। कहीं ना कहीं लोगों का मानना है कि जब आप उम्र के साथ बड़े बड़े होते हैं तो आपका डिसीजन मेकिंग बढ़िया होता जाता है, क्योंकि आपके खुद के पुराने अनुभव रहे होते हैं और उन सब चीजों को, उन अनुभवों को, अपने अनुभवों को बाकी लोगों के अनुभव के चलते आप वो सारी चीजों का ध्यान रख पाते हैं और चीजों को डिसीजन बढ़िया से ले सकते हैं, ज्यादा अच्छे तरीके से ले सकते हैं। एक ऐसा डिसीजन लेते हैं जिसमें आप सारी चीजों का अंडरस्टैंडिंग रखते हैं। पर एक इंटरेस्टिंग चीज ये है जो मानी गई है, वो ये भी है कि उम्र के बढ़ते हुए अगर हम ब्रेन की बात करें, उम्र के जैसे जैसे हमारी एजिंग होती है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, तो हमारी ब्रेन की कुछ फंक्शनिंग भी एजिंग के साथ कुछ चीजें नीचे जाती हैं, डिक्लाइन होने लग जाता है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा वो जो हिस्सा है हमारा ब्रेन का, जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की जब हम बात करते हैं, वो जो हमारा हिस्सा है ब्रेन का, उस पे भी चेंजेस आते हैं जब हमारी उम्र काफी बड़ी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग एक उम्र के बाद, जब हम देखते हैं, होती भी है, पर एक उम्र के बाद ऐसा भी देखा जाता है, हर केस में नहीं होता है, पर ऐसा भी देखा जाता है क्योंकि हमारी ब्रेन की फंक्शनिंग में भी चेंजेस आते हैं, स्ट्रक्चर में भी चेंजेस आते हैं, तो शायद वो डिसीजन मेकिंग हमारी कहीं ना कहीं डिक्लाइन भी हो जाती है। मैक्सिमम एज लिमिट के खिलाफ क्या तर्क दिए जाते हैं? पहला, अधिक उम्र के लोग अपने साथ ढेर सारा अनुभव लेकर के आते हैं, वे गंभीर मसलों के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हैं, अनुभवी होते हैं। दूसरा, जब तक सरकारी तंत्र या फौज किसी शख्स के फैसलों पर अमल करती है, तब तक उसकी शक्ति बरकरार रहती है, इसमें उम्र की कोई भूमिका नहीं होती। तीसरा, उम्र का असर हर किसी पर एक जैसा नहीं होता। उम्र के अलग अलग पड़ाव पर लोग मजबूत और कमजोर हो सकते हैं, उनकी मेंटल कंडीशन भी अलग हो सकती है, इसलिए कोई मानक तय करना ठीक नहीं है। बाइडेन की बात करें तो हर साल उनका मेडिकल टेस्ट होता है जिसमें मेंटल और फिजिकल फिटनेस चेक किया जाता है। अभी तक वो ड्यूटी के लिए फिट बताए गए हैं। यूथ के साथ एक हम जवान है के साथ एक वो चीज आती है ना कि हमारे सब जो आइडियाज होंगे, जो हमारे विचार होंगे, वो नए होंगे, वो मॉडर्न होंगे, वो ट्रेडिशनल नहीं होंगे। और क्योंकि हमारी जो एक चीजों को आगे बढ़ाने वाली होती है, जो शक्ति हम देखते हैं, वो हम कहते हैं कि यंग लोगों में ज्यादा है, यूथ में ज्यादा होती है। और अगर आपने लीड करना है, अगर आपने चेंज लाना है, कोई बदलाव लेकर आना है, तो अगर आपके पास यूथ की ताकत है तो आप ज्यादा अच्छे से बदलाव लेकर आ सकते हैं। तो एक उम्र दराज राजनेता भी जिनके पास बहुत अनुभव है, वो अपने जरूर चाहेंगे कि वो उस चीज को, वो यूथ को इंस्पायर कर सके, और उनको इंस्पायर करने, आपको फॉर्म करने की जरूरत है, एक ऐसी चीज बनाने की जरूरत है, एक ऐसा रिश्ता बनाने की जरूरत है ताकि आप उनके साथ रिलेट कर पाए। आप अपने राजनेता के साथ, चाहे वो आपसे उम्र में बड़े हैं, पर अगर आप उनकी चीजों को नहीं समझेंगे, आप उनके लेवल पर नहीं आकर बात करेंगे, तो वो आपके साथ एक रिश्ता नहीं बना पाएंगे, एक जुड़ नहीं पाएंगे। तो एक अपने आप को जोड़ने के लिए यंग दिखाना, या अपने विचारों को रिफ्रेशिंग रखना, अपने विचारों को ये रखना कि हम बहुत रिजिड नहीं है, बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है अपने विचारों के साथ, पर फ्लेक्सिबल हैं, यूथ के जैसे हम देख सकते हैं चीजों को। मेरे ख्याल वो एक पीछे उसके मनोवैज्ञानिक एक वो रहता है तथ्य कि वैसा रहेगा तो मैं लोगों से बात कर पाऊंगा, जुड़ पाऊंगा, समझ पाऊंगा और फिर आगे बढ़ूंगा।
ये तो हुआ उम्र का विज्ञान। अब उम्र की राजनीति पर लौटते हैं। अमेरिका में 5 नवंबर 2024 को राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। जैसा कि हमने पहले भी बताया, 2 पार्टियों का वर्चस्व है वहां, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन। दोनों पार्टियां इस चुनाव में अपना एक एक उम्मीदवार उतारेंगी। उम्मीदवार कौन होगा ये डिसाइड होता है प्राइमरी इलेक्शन से, उसको इंटरनल इलेक्शन भी आप कह सकते हैं। और ये क्यों होता है? पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के दावेदार कई होते हैं, मगर एक पार्टी किसी एक व्यक्ति को ही टिकट दे सकती है, इसलिए वो दावेदारों को आपस में भिड़ाती है। उसमें जो बाजी मारता है उसका नाम बैलेट पेपर पर छपता है। मेन इलेक्शन की ही तरह प्राइमरी इलेक्शन भी अमेरिका के कुल 50 राज्यों में करवाए जाते हैं। प्रोसेस अलग अलग है, मगर उनका मकसद एक है, डेलीगेट्स चुन करके फाइनल राउंड में भेजना। इस फाइनल राउंड को नेशनल कन्वेंशन कहते हैं। डेलीगेट्स को आप जनता का प्रतिनिधि मान सकते हैं। 2024 में रिपब्लिकन पार्टी का नेशनल कन्वेंशन 15 से 18 जुलाई के बीच विस्कॉन्सिन में होने वाला है। डेमोक्रेटिक पार्टी का कन्वेंशन 19 से 22 अगस्त को होगा इलिनॉय में। उसमें प्राइमरी इलेक्शन से चुने गए डेलीगेट्स वोट डालेंगे। रिपब्लिकन पार्टी में डेलीगेट्स की कुल संख्या है 2429। बहुमत के लिए 1215 वोटों की जरूरत है। जिस समय ये वीडियो अपन रिकॉर्ड कर रहे हैं, ट्रंप 2147 डेलीगेट्स का समर्थन जुटा चुके हैं। दिलचस्प तथ्य यह है कि ट्रंप खुद 78 बरस के हैं। उनसे कम उम्र के जो भी बड़े दावेदार थे वे अपने नाम वापस ले चुके हैं। उदाहरण के लिए भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी 38 बरस के हैं। जब उन्होंने नाम वापस लिया तब उनके खाते में महज 3 डेलीगेट्स थे। फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डिसेंटिस की उम्र 45 बरस है, उनको 9 डेलीगेट्स का समर्थन मिला। यूएन में अमेरिका की राजदूत रही निकी हेली को सबसे देर तक ट्रंप ने टक्कर दी, फिर भी उन्हें महज 95 डेलीगेट्स मिले। हेली 52 साल की हैं। ये रिपब्लिकन पार्टी का हाल है, वो पार्टी जो राष्ट्रपति बाइडेन की बढ़ती उम्र को चुनावी मुद्दा बना रही है। उनका संभावित उम्मीदवार खुद 80 के करीब है। वही पार्टी कम उम्र के दावेदारों को सिरे से खारिज कर देती है। कई जानकार मानते हैं कि ये ऑप्टिक्स की लड़ाई है, इसमें नैतिकता की उम्मीद करना बेमानी है। अब क्या हो गया, वो डिबेट में जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया उससे तो कमजोरी, फिजिकल कमजोरी छोड़ दें आप, लेकिन मेंटल कमजोरी तो नजर आ गई ना लोगों की। ही इज नॉट एबल टू पुट सेंटेंसेस टुगेदर, वो गलत बातें कह रहे हैं, उल्टे बातें कह रहे हैं। तो उससे तो पब्लिक में अब इतनी अफवाह फैल गई थी। पहले जो पुराने जो उनको वीडियोस डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे, जैसा कि G7 की मीटिंग में सारे लीडर्स एक तरफ जा रहे हैं, वो बाइडेन दूसरी तरफ जा रहे हैं, तो लोग कह रहे थे नहीं भाई ये रिपब्लिकन्स को कट करके आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बता रहे हैं वीडियो। लेकिन अब तो पूरा का पूरा 90 मिनट का कॉन्टेक्स्ट दिख गया। तो एक वो चक्कर है। दूसरी चक्कर है कि थोड़े डिफिकल्टीज है, आदमी बहुत स्टबन है और एरोगेंट है, वो अपने आप को अभी भी बहुत। और देखिए अगर कोई दूसरा ओपोनेंट होता तो शायद बाइडेन मान जाते, लेकिन यहाँ पे थोड़ी अनाह की बात आ गई ना कि बाइडेन को ट्रंप से हारना पड़ेगा और ये तारीख में आ जाएगा कि ट्रंप इनसे मेंटली ज्यादा केपेबल है। हमने रिपब्लिकन प्राइमरीज की बात की। डेमोक्रेटिक पार्टी में भी कुछ अलग नहीं है। वहां कुछ डेलीगेट्स की संख्या है 3949। जीतने के लिए चाहिए 1976 वोट। बाइडेन के खाते में 3894 डेलीगेट्स हैं, दूसरा कोई आसपास भी नहीं है उनके। डेमोक्रेटिक पार्टी के सामने विकल्प की भी कमी है, इसलिए वो बाइडेन के पीछे खड़े हुए। ये फंस गए हैं। 2016 के बाद जो ट्रंप आए थे, तो प्रॉब्लम ये है कि यूजुअली जो गरीब लोग होते हैं ना वो लेफ्ट को जाते हैं और जो अमीर लोग होते हैं वो राइट को जाते हैं। लेकिन जो ट्रंप की पॉपुलिज्म थी उससे वो गरीब को अपनी तरफ खींच ले। तो डेमोक्रेटिक पार्टी बिकेम द पार्टी ऑफ द रिचर पीपल। तो उसमें क्या हो गया था, दे नीडेड ए मॉडरेट, क्योंकि लेफ्ट वाज वेरी एक्सट्रीम। तो 2000 जो 20 का इलेक्शन था उसमें बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ अमेरिकन पॉलिटिक्स बाइडेन एक ऐसे वाहिद शख्स थे जो ट्रंप नहीं थे और वाज नॉट वेरी लेफ्ट। तो ही बिकेम द ओनली डेमोक्रेट हु कुड बीट ट्रंप। तो मैंने भी, ही वॉज नॉट माई फर्स्ट कैंडिडेट, मैंने मतलब यहाँ पे अमेरिकन मीडिया में बहुत लिखा कि ही इज माई लास्ट चॉइस या सेकेंड लास्ट ट्रंप के बाद, इसलिए उसको वोट दिए हमने। लेकिन अब क्या हो गया कि ये जो डेमोक्रेटिक पार्टी और अमेरिकन पॉलिटिक्स की ट्रेडिशन है कि सिटिंग प्रेसिडेंट को चैलेंज नहीं करते, तो कोई सीरियस प्राइमरीज नहीं हुए, तो वी डोंट नो हु इज द बेस्ट डेमोक्रेट टुडे। दूसरी चीज ये है कि पैसा बहुत रेस कर चुके हैं और एक किस्म से ना जो एस्टैब्लिशमेंट है, डेमोक्रेटिक एस्टैब्लिशमेंट, ओबामा, बिल क्लिंटन, हिलरी क्लिंटन वगैरह, वो इतने एंटी ट्रंप हैं कि वो समझते हैं कि अभी भी कि बाइडेन इज द ओनली पर्सन। लेकिन जो नए लोग आए हैं, अगर आप पोलिंग देखें, बाकी के सारे लोग आर जस्ट 1% बिहाइंड बाइडेन। तो बाइडेन
पिछले महीनों में $200-300 मिलियन खर्च करके जिस पोजीशन पे है, दूसरे लोग विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट इट आर नियरली देयर, राइट? तो कई कैंडिडेट्स है, फॉर एग्जांपल जो गवर्नर ऑफ कैलिफोर्निया है, न्यूसम इज अ वेरी गुड कैंडिडेट। न्यू जर्सी के जो सेनेटर कोरी बुकर हैं, कोरी बुकर को तो मैं ओबामा 2.0 कहता हूँ। सो ही इज ऑल्सो ए वेरी सीरियस, और वो कई चीजें सॉल्व कर देंगे। खुद अफ्रीकन अमेरिकन है, तो कमला हैरिस को बाजू कर दे सकते बिकॉज ऑफ हर। शी इज नॉट वेरी पॉपुलर, तो वो एक दूसरा प्रॉब्लम है। वर्ल्ड लेवल पर क्या हाल है उम्र के मामले में? प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट कहती है कि 1 मई 2024 को वर्ल्ड लीडर्स की औसत उम्र 62 ईयर्स, 62 साल। सबसे ज्यादा 34% नेता 60 से 69 के बीच के हैं। उदाहरण के लिए कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्ताव पेद्रो, साउथ कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो आदि। 22% वर्ल्ड लीडर्स 50 से 59 की उम्र के हैं। उसमें कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो, सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद जैसे नेता हैं। 19% नेता जो हैं वो 70 से 79 के बीच की उम्र के हैं, जैसे कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना आदि। 40 से 49 की उम्र के नेताओं की संख्या 16% है हिस्सेदारी। इसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन, माली के राष्ट्रपति असिम गोइता और चाड के राष्ट्रपति मोहम्मद डेबी जैसे नेता हैं। 80 से ऊपर के कितने नेता हैं? उनकी संख्या 5% है। इसमें से अधिकतर ऐसे देश हैं जहां राजशाही या निरंकुश शासन व्यवस्था है, जैसे ईरान में सुप्रीम लीडर हैं अयातुल्ला अली खामेनेई, सऊदी अरब में किंग सलमान, कुवैत में अमीर मशाल आदि। इन देशों में लीडरशिप तय करने में जनता की कोई भूमिका नहीं होती। अमेरिका इस मामले में अपवाद है, जहां जनता की चलती है, अभिव्यक्ति की आजादी भी है। इसके बावजूद सर्वोच्च नेता 80 से ज्यादा उम्र का है। अपवादों से इतर देखें तो स्थिर और लोकतांत्रिक देशों में शीर्ष नेताओं की उम्र 60 से 79 के बीच की मिलेगी। फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और कनाडा में भी लोकतंत्र है, वहां 40 से 59 के बीच के नेता लीड कर रहे हैं, मगर उनकी कुर्सी के पाए बहुत मजबूत नहीं दिखते। वे अपने पॉलिटिकल फ्यूचर और नीतियों को लेकर के बहुत स्पष्ट नहीं दिखते। इसी एज ग्रुप में ऐसे नेता भी हैं जिनको विरासत में कुर्सी मिली या जिन्होंने हथिया ली, या वे चुनाव जीतने के बाद निरंकुश हो गए, जैसे नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन, अल सल्वाडोर में नाइब बुकेले, बुर्किना फासो में इब्राहिम तरोर, सीरिया में बशर अल असद आदि। अगर इन उदाहरणों को देखा जाए तो कम उम्र के लीडर्स भी मानकों पर खरे नहीं उतरते। फिर एज लिमिट क्या होनी चाहिए, ये कैसे तय हो, और इस बहस की मंजिल क्या है? आपको क्या लगता है, कितनी उम्र में नेताओं को रिटायर हो जाना चाहिए, या आप भी एज इज जस्ट अ नंबर के समर्थक हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, या फिर ईमेल कर दीजिए दुनियादारी@londantop.com पर। ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताइए। सुझावों और सलाहों का स्वागत रहेगा। शुक्रिया।